हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का बायो का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स तक आपके इस चैनल से बहुत अच्छी हेल्प होगी। और इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर की आपको रिवीजन नोट्स के थ्रू रिवीजन कराऊंगा। ये एक वन शॉट वीडियो रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले आपको इस चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो चैप्टर का आपको मीनिंग तो थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, जिस तरह से हम कोई भी काम करते हैं तो अगर हम उसको कंट्रोल्ड वे में करें, कोऑर्डिनेशन के साथ करें तो वो काम सक्सेसफुल होता ही होता है। उसी तरह से जब हमारी बॉडी भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है तो हमारी बॉडी प्रॉपर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाती है। ठीक है जी। जिस तरह से अगर क्लास के बच्चे कोऑर्डिनेशन से बैठें तो क्लास की जो आवाज़ है वो बाहर तक नहीं जाएगी। सारे बच्चे चुप रहें तो क्लास एकदम से शांत हो जाती है, कोऑर्डिनेट करके जब सारे बच्चे चुप करें। बट अगर कोई थोड़ा सा भी विस्पर कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हिलजुल रहा है, तो वो क्लास जो है वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी डिफरेंट ऑर्गन्स की बनी है जो कि वर्क करते हैं एक साथ, टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है जी। एवरी डे वी रिसीव मैनी सिग्नल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें हम अपने इन्वामेंट की, तो हमें हर तरह के सिग्नल्स रोज़ मिलते हैं। जैसे हमें लाइट भी मिलती है, साउंड भी सुनने को मिलती है, हीट भी महसूस होती है, स्मेल भी जो है हम स्मेल कर पाते हैं किस चीज़ की कैसी स्मेल है, हम किस चीज़ को टच भी कर पाते हैं, है ना। तो करेक्टली रिस्पॉन्ड करने के लिए इन चेंजेस को आवर बॉडी नीड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर। जैसे कि अगर आपका ये एक हॉट वेसल है, सबसे इजी एग्जांपल देखो, अगर आप इसको टच करते हो तो एकदम से आप अपना हाथ हटा लेते हो, है ना। ये तो नहीं कि आप उसको पकड़ के रखते हो जब तक आपका हाथ जल ना जाए, है ना। तो ये आपकी बॉडी की ही एक मूवमेंट होती है, सडन मूवमेंट, जो आप आगे बढ़ोगे स्टिमुलस होता है। तो ये जो है आपकी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वे में जब काम करती है तो वो प्रॉपरली वर्क करती है। क्लियर। आई होप आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। अगर आपसे पूछते हैं तो आपने क्या लिखनी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अवर बॉडी रिसीव्स इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट एंड गिव्स अ करेक्ट रिस्पॉन्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। ठीक है। अगर आप एक रोड पे चल रहे हो तो यहाँ पे अगर एक गड्ढा उसमें पानी है तो आप देखो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली साइड से जाएगी। कुछ बच्चे होंगे शरारती जो कि इसमें से जो है वो जंप करके जाएंगे, बट मोस्टली केसेस में आपकी बॉडी को ऑटोमेटिक पता है कि आपकी आंखों ने देखा, सिग्नल आपके दिमाग तक गए कि नीचे गड्ढा, आपके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली साइड से जाओगे, है ना। तो यही आपकी बॉडी को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे वो प्रोसेस करती है और हमें करेक्ट रिस्पॉन्स देती है। क्लियर। इट हेल्प्स ऑल द ऑर्गन्स टू वर्क टुगेदर प्रॉपर एंड इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है। इससे हमारे सारे ऑर्गन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। जैसे किडनीज ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, एक्सक्रीटिव सिस्टम, सारा अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में इजीली डिस्कस किया। ये है कि हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट कैसे करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर कैरिड बाय नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो नर्वस सिस्टम क्या है। गिव्स क्विक रिस्पॉन्स थ्रू नर्व इम्पल्सेस। हमारी बॉडी में आपको पता है कितनी सारी नर्व्स हैं जिससे हमें क्विक रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। जैसे मैंने आपको हॉट वेसल की एग्जांपल दी, उस गड्ढे की एग्जांपल दी, है ना। और एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमें स्लो और लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स देता है थ्रू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। ठीक है। उसके द्वारा जो हमें रिस्पॉन्स देता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम।
की पॉइंट इस चैप्टर का ये है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स अवर बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल द बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। ठीक है, ताकि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एफिशिएंटली काम करें और हम जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं उनको ईजीली रिस्पॉन्ड कर पाएँ। नेक्स्ट देखो, एक बहुत अच्छी यहाँ पे इन्होंने डायग्राम जो है वो मैंने आपके लिए रखी है कि ये आपका ब्रेन है, यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से कितनी सारी नर्व्स जा रही है आपकी ब्रेन से जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड से जा रही हैं, जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, और बॉडी रिस्पॉन्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस द करेक्ट रिस्पॉन्स। जैसे आँखों ने देखा या हेयर करके हमें कोई रिस्पॉन्स मिला, या स्मेल करके, या टच करके, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। आई होप अभी तक आपको चैप्टर इजीली समझ आ रहा है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है, मेरी पीपीटी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता दो कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा से सेपरेट वीडियो में समझा दूँगा। इंट्रोडक्शन। अवर बॉडी रिसीव सिग्नल लाइक लाइट, साउंड, स्मेल एंड टच। ठीक है, इस तरह से हमें सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, सिग्नल मिलते हैं। डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर टू गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसे कोई बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी हमने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिससे हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, और एंडोक्राइन से स्लो रिस्पॉन्स मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग। नर्वस से क्विक रिस्पॉन्स और एंडोक्राइन से स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सेस। क्लियर? रिमेंबर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स ऑल द बॉडी पार्ट्स टू वर्क एफिशिएंटली। आपने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। आगे है आपका द नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के कंट्रोल के लिए और कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, बॉडी के इनसाइड से भी आउटसाइड से भी उसको प्रोसेस करता है, और बॉडी को बताता है कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है CNS, जिसे बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है बच्चे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS में आता है आपका स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स। ये आप आगे थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करोगे। देखो, सेंट्रल नर्व्स में आ गया आपका ब्रेन, जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल सेंटर। अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप रिस्पॉन्सेस अच्छे से नहीं दे पाओगे, आपको सोचने में टाइम लगेगा, आपको कुछ रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा। मतलब ब्रेन के बगैर आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर ही नहीं सकती। ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, थिंक करता है, मेमोरीज को स्टोर करता है, और वॉलंटरी एक्शन, जैसे हम चल रहे हैं तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं तो उनको कंट्रोल करता है। एक होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। आगे है स्पाइनल कॉर्ड, अ लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व्स रनिंग डाउन टू द बैक। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ब्रेन को बॉडी के बाकी पार्ट से कनेक्ट करता है और क्विक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है। ऑटोमेटिक या सडन या क्विक रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। आगे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारी मसल्स को कनेक्ट करता है, ऑर्गन्स को और सेंस ऑर्गन को CNS के साथ। इसमें मेनली नर्व्स आते हैं, इनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जैसे आपने पिछले डायग्राम में अभी ये देखा था, है ना। डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। आगे चलते हैं। आगे है द फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन, जिसकी मदद से सब कुछ फंक्शन होता है। तो आगे मैं न्यूरॉन के आपको डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो ये है पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन विद फंक्शंस। तो इस तरह का आपका एक न्यूरॉन होता है जो कि सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो देखो, ये है न्यूरॉन, एंड जो ये बीच में आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये है इसका न्यूक्लियस, जो कि सारे न्यूरॉन को कंट्रोल कर रहा है। ये आपको एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले, है ना। इसे बोला जाता है डेंड्राइट्स, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है, मेनली इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है या सिग्नल को रिसीव करता है सेल से। अब ये सारी है सेल बॉडी,
जो कि सेल के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करती है। फिर आता है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी बाउंड्री कह लो, प्रोटेक्ट करता है सेल को ताकि जो है वो सिलेक्टेड मटेरियल ही आपका इन एंड आउट हो। फिर आता है एक्सोन, जो कि सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। आगे आप मैं आप थोड़ा सा ये समझा लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम क्या होता है। अभी एक एक पार्ट का फंक्शन पढ़ो। फिर आता है एक्सॉन हिलॉक, वैसे ही आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट फिर भी आप देख लो। ये इम्पल्स को जनरेट करता है, ये होता है एक्सॉन हिलॉक, ये इम्पल्स को जनरेट करता है, एक्सॉन ट्रांसफ़र करता है, ये जनरेट करता है। फिर आती है नोड ऑफ रेनवियर, ये क्या करता है, डिफ्यूजन ऑफ आयंस को अलाउ करता है ताकि आयंस का डिफ्यूजन। माइलिन शीथ, ये है माइलिन शीथ जो कि स्पीड ऑफ सिग्नल को इंक्रीज़ करता है ताकि सिग्नल फटाफट आपके ब्रेन तक पहुँचे और आप फटाफट से रिस्पॉन्ड करो। जैसे आपने हॉट वेसल देखा था, फटाफट से करते हो, ये नहीं कि टाइम लगाते हो, तो 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। तो इट मीन्स आपकी बॉडी इतनी स्पीडली वर्क करती है। फिर आता है एक्सॉन टर्मिनल, जो कि जंक्शन फॉर्म करता है अदर सेल के साथ। और एक ये लास्ट में आता है आपका साइनैप्स, ये गैप होता है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। इसके आगे एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है, ये देखो, ये गैप आ गया और उसके बाद फिर एक और न्यूरॉन आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये आ जाता है आपका एक्सॉन, मेन एक्सॉन है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है और आपका साइनैप्स है। तो देखो, डेंड्राइट्स ने जब इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, ठीक है, तो वो आपके एक्सॉन हिलॉक से गई जहाँ पर इम्पल्स जनरेट हुई। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में गया, ठीक है, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आगे आपका सिग्नल जाता है और जब साइनैप्स आ जाता है, गैप आ जाता है, तो वो केमिकल फॉर्म में जाता है, ठीक है। फिर आगे आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, इस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो। क्लियर। अब देखते हैं एक एक पार्ट। डेंड्राइट्स आपने पढ़ लिया, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है और रिसीव करते हैं सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन से, जैसे आईज हो गया, नोज़ हो गया, एयर हो गया, स्किन हो गया। सेल बॉडी, जिसे सोमा कहते हैं, कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड प्रोसेसेस द इनकमिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सॉन क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है नेक्स्ट न्यूरॉन और मसल तक। साइनैप्स जो है टाइनी गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मैंने बताया केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है केमिकल सिग्नल्स में, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ताकि ये गैप क्रॉस हो जाए, फिर दूसरे न्यूरॉन में फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में वो आगे बढ़ती इन्फॉर्मेशन। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने इतना ही आपको जो है वो क्लियर करवाना था। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 में इतना तो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। थैंक यू।